नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पे आज हम जिन मोहतरमा से बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, उनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। पैन इंडिया स्टार हैं ये, और इनका नाम है पूजा हेगड़े, जिनकी आने वाली फिल्म है किसी का भाई किसी की जान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भाई जान तो नहीं है और जान है उनकी जी। पर मुझे बताइए, जब से आप इंटरव्यू शुरू किए होंगे, लोग आपसे यही पूछ रहे होंगे सलमान के साथ काम करके कैसा लगा, सलमान के साथ काम करके कैसा लगा। मैं आपसे पूछूंगा सलमान को आपके साथ काम करके कैसा लगा। ये बात आपको उनसे पूछनी चाहिए, मैं कैसे उनके लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको बोला तो होगा, कॉम्प्लीमेंट्स तो दिए होंगे कहीं ना कहीं कुछ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स क्या दिए आप ये बता दीजिए पहले। ट्रेलर लॉन्च में तो उन्होंने बोला कि मैं क्या वर्ड यूज किया था, फिनोमिनल एंड आउटस्टैंडिंग इन द ट्रेलर लॉन्च। ही सेड आई एम फिनोमिनल एंड आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म। तो दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट। ओके, एज एन एक्टर उन्होंने बोला, एज अ पर्सन ये मैं कैसे आंसर करूं? उन्होंने आपको नहीं बोला कुछ? प्लीज सलमान से अगर उन्होंने बोला भी मुझे, तो मैं कैसे बोलूं? गलत साउंड करता है। ओके, चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपने जब उनके साथ पहली बार उन्होंने आपने काम किया, तो आपको बतौर एक्टर और बतौर ह्यूमन इंसान जो आपने सुना था और जो आपने देखा था, कितना सच पाया? सेम है। वो जो दिखते हैं इंटरव्यूज में, स्टेज पे, वो रियल लाइफ में भी सेम। हाँ, उनका कुछ ऐसा एक्ट नहीं है, जो माइंड में है वो बोल देते हैं। राइट। मैंने सुना है उनके कुछ रूल्स हैं सेट पे फीमेल एक्ट्रेस को लेके कि अच्छा? हाँ, ऐसा है कुछ? मुझे तो नहीं बताया गया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने बोला, आई थिंक पलक ने बोला था शायद, कि अच्छा? उनके सेट पे फीमेल्स के साथ इस तरह ट्रीट करना चाहिए या इस तरह के। मैं आई थिंक अपने ही माइंड में थी, तो मेरा स्ट्रेस था कि मैं एक तेलुगु गर्ल प्ले कर रही हूँ फिल्म में। तो आई थिंक जब मैं गई थी सेट पे, मेरे माइंड में कि लुक कैसा है, मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, एक नर्वसनेस रहती है कि कैसे परफॉर्म करेंगे, सलमान सर है सेट पे। तो आई थिंक वो मेरे माइंड में वो सब था। पर इसलिए मुझे तो किसी ने आके बोला नहीं कि कुछ रूल। बट वाई नर्वसनेस? बिकॉज आप साउथ में भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। हाँ। यहाँ पे भी कर चुकी हैं। है ना? आप जैसे कह रही थी तेलुगु में भी आपने काम किया, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सलमान के साथ नर्वसनेस, सलमान के साथ काम कर... नर्वसनेस नहीं, नर्वसनेस था, पर ये जो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी फीलिंग है, जो बोलते हैं ना कि पीठ में बटरफ्लाइज, जैसे कि एक जब आप रोलर कोस्टर पे बैठते हो तो आपको वो जो है ना कि क्या होने वाला है पता नहीं है, पर you're excited about it। तो it's a good feeling, mix of everything। और जब मैं आई तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही चिल थे, और मैं उनका कुछ मेरे पहले दिन पे एक एक्शन सीक्वेंस था, वो जो ट्रेन वाला है ना, जो ट्रेलर में भी था, तो वो मेरा पहला दिन था। तो आई वॉज मोर इन लाइक कि सब ठीक है, सब कैसा लग रहा है, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मुझे 2 दिन लगा, फिर इट वॉज ग्रेट। जी, बट आपने कहा कि एक्शन था, और बहुत एक्शन भी है फिल्म में। दोनों इंडस्ट्रीज में एज अ फीमेल एक्ट्रेस, पेमेंट्स एंड रिस्पेक्ट, हाउ डिफरेंट अब बोथ द इंडस्ट्री? दोनों इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस? आई फील लाइक ऑफ कोर्स रोल्स वाइज मुझे बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं उधर, एंड यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ ये एक सलमान खान की फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे, यू नो। अक्षय के साथ भी कर चुकी हैं आप। हाँ, नहीं, बट इन दिस फिल्म मेरा रोल बहुत अच्छा है, और बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर में भी देखा है कि वो क्यों एक्शन करे, वो क्यों, उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि हमारी जो लव स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जान है फिल्म की, लाइक आई सेड। तो इसमें ऑब्वियसली मुझे एक चांस मिला, सो आई एम वेरी लकी दैट इन अ सलमान खान फिल्म आई हैव गॉट, द गर्ल्स गॉट सच अ नाइस रोल एंड आई माई सेल्फ हैव गॉट सच अ गुड रोल। I was asking कि डिफरेंस आई फील दोनों में इट्स ऑलमोस्ट द सेम सर। मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगता। आई थिंक हमेशा ना एक डायरेक्टर टोन सेट करता है सेट पे,
कभी कभी अगर डायरेक्टर बहुत ही प्रॉपर है तो मेरे डैडी हमेशा एक सेइंग बोलते थे कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे कि जैसा राजा रहता है उनका जो प्रजा वैसी होती है, वैसी ही होती है। तो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर सर, बट लैंग्वेज ही चेंज होता है, बाकी सब तो मुझे सेम ही लगता नहीं, है। मेरा मतलब था कि जैसे यहाँ पे हिंदी सिनेमा में और साउथ में इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट टू एन एक्ट्रेस, बजाय इसके कि अच्छा ये एक्टर इतना बड़ा हो गया है, इतनी बड़ी हो गई, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, वो मैं पूछ रहा था आपसे। पेमेंट्स तो ऑफ कोर्स वहाँ भी स्ट्रगल है, वहाँ पे बहुत, हाँ वहाँ भी स्ट्रगल है। नहीं, टचवुड भगवान बहुत काइंड है मेरे साथ, और मैंने उधर बहुत काम भी किया है टू गाना दैट, बट पेमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। बट आई फील रिस्पेक्ट फॉर श्योर तो दोनों साइड से मिलता है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप मुंबई से हैं, है ना, महाराष्ट्र से हैं आप, और ये कान घुमा के क्यों पकड़ा कि पहले आप उधर गए? और पहले क्या होता था कि पहले एक्ट्रेसेस साउथ से इधर आती थी, अभी एक्ट्रेसेस यहाँ से वहाँ जा रही हैं फिर वापस आ रही हैं, ऐसा क्यों? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है सर, मैंने जहाँ जहाँ काम रहता है मैं गई हूँ। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, आप ओवरऑल देखें तो लोग यहाँ से उधर जाते हैं, ऐसा क्यों? अभी हाँ, काफी टाइम से, मतलब पिछले कुछ सालों से, मे बी आफ्टर 2000 में भी। करेक्ट। पहले तो श्रीदेवी मैम भी, जया जी, दीपिका का भी पहला फिल्म साउथ में और था। भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं उधर से जी। आई थिंक कि क्या हुआ कि वो मेरा नेचुरल प्रोग्रेशन था। जैसे कि आपको पता है कि मेरी फैमिली में कोई फिल्म से रिलेटेड नहीं है, मैं बहुत ही एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, आई वुड से। एंड जब ऑफर्स आए तो मुझे बहुत सारे साउथ के ऑफर्स आए, और मैं बहुत ही शाय और रिजर्व्ड पर्सन थी ब्यूटी पेजेंट के बाद। हाँ, दौरान, और अभी भी हूँ, मेरे अंदर वो है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं और बिकॉज हम ये लाइमलाइट के दुनिया में है। और मुझे साउथ के ऑफर्स आए, और मुझे हमेशा ये थॉट था माइंड में कि करना है कि नहीं, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो मेरी मम्मी एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप ट्राई करो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है जब तक आपने ट्राई नहीं किया वो। तो मैंने और उन्होंने बस सिंपल सी एक बात कह दी कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत करो, क्या बिगड़ेगा हमारा। हाँ, तो मैंने किया वो मूवी, और मुझे बहुत वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। मुझे तो जब मैं थिएटर में पहली बार बैठी और अपना फिल्म देखा मैंने, मुझे तो ऐसे लगा कि कुछ जादू, एक मैजिक हुआ है, क्योंकि इतने सारे शॉट्स जो हमने लिए हैं डिफरेंट एंगल से, अच्छा ये ऐसे बन गया, तो मुझे वो मैजिक जैसा एक मैजिक ट्रिक लगा। एंड आई थॉट कि अच्छा मुझे अभी ये सोच समझ के करना है, मतलब मुझे स्टोरी सुनना चाहिए, स्क्रिप्ट सुनना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं था कि उन्होंने मुझे 10, ऐसा नहीं था कि मुझे 10 हिंदी फिल्म दिए गए थे और मैंने बोला कि मैं ये करूँगी, नहीं मैं वो करूँगी, ऐसा नहीं था। मैंने अपने करियर को हर एक फिल्म से थोड़ा थोड़ा जोड़ के मेरा करियर बनाया है। बट जब साउथ में आप कर रही थी तो ये दिमाग में रह रहा था कि आप बॉलीवुड की तरफ कब जाना है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था मेरे माइंड में। एक सिंपल सी बात है जो अक्षय सर ने मुझे कहा था, आई रिमेंबर, जब कि उन्होंने कहा कि वर्क अट्रैक्ट्स वर्क, हाँ, और पैसा को अट्रैक्ट करता है, काम को अट्रैक्ट करता है। और बहुत सारे साउथ ऑफर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, मुझे करनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड लुकिंग, एंड तब तो मैंने ऑलरेडी, उससे पहले भी मैंने ओका लैला कोसम किया था, साउथ में मुकुंदा किया था, फिर मोहिंजोदारो आया था। साइमल्टेनियसली ये 3 फिल्म आए थे, और मोहिंजोदारो के बाद मैं सोची कि मैं क्या करूँ। फिर ये साउथ फिल्म्स आए और डीजे आया, और मैंने डीजे लिया। मैं बस काम को रिस्पेक्ट करती हूँ सर, दैट इज़ माई ओनली प्लस पॉइंट, दैट आई लव माई वर्क। और मैंने डीजे किया, डीजे बहुत ही बड़ा हिट था। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ ऑडियंस को कि बहुत सारी हिट फिल्म साउथ में देख चुकी हैं, इधर भी आपने देखा होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब सलमान का नाम आता है तो स्क्रिप्ट देखी जाती है या नहीं देखी जाती है?
तो क्या हुआ कि ये जो फिल्म है किसी का भाई किसी की जान, हाँ, किसी का भाई किसी की जान, तब जब मैं अटैच हुई थी ये फिल्म, तो वो ये किसी का भाई किसी की जान का टाइटल भी नहीं था, इसके नाम कुछ बहुत और सारे बहुत बदले सारे गए, नाम बदले कभी गए ईद कभी दिवाली, करेक्ट और फिर करेक्ट भाईजान कुछ ऐसा, हाँ, कुछ ऐसा और उससे भी पहले कुछ था। तो नाडियाडवाला के साथ मैंने काम किया था हाउसफुल में, और उनको मेरी वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने और वो ये प्रोड्यूस करने वाले थे, बहुत डिस्कशन चल रहा था, और सलमान सर ने मोहनजोदारो देखा था, उनको देखिए, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि हम कुछ करेंगे, साथ में करेंगे, 100% करेंगे। तो जब ये फिल्म हुआ, आई फील लाइक इट वाज, सब कुछ सिंक हुआ, और दिस फिल्म हैपेंड। सो और मुझे बताया गया था कि एक तेलुगु गर्ल का रोल है, तो मैंने सोचा अच्छा, मैंने इतने सारे तेलुगु गर्ल्स के किरदार मैंने निभाए हैं, तो हिंदी फिल्म में भी ये कर लेते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई केम ऑन। तो उनको आपका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने, मैंने सुना कि भाईजान का जो सीक्वल आ रहा है बजरंगी भाईजान का, उसमें भी आपको साइन कर लिया है। क्या है ना सर कि मेरी लाइफ के बारे में मैं पहले न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, सब लोग मुझे बताते हैं मेरी लाइफ, मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा जो भी है मुझे भेजते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या हो रहा है ये सच है कि गलत, तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि मैं भी, मीडिया मुझे बताती है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। अभी जैसे आपने अक्षय हो गए, सलमान हो गए, अभी शाहरुख की तरफ भी नजर है एक बकेट लिस्ट तो होगी ना सबके तरफ हाँ, ऑफ कोर्स आई एम अ फैन एंड ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड बट फिल्मों में रोकूंगा थोड़ा सा आपको, फिल्मों में आने से पहले किसके फैन थे आप? ऋतिक रोशन। और उन्हीं के साथ आपको हाँ, काम मिल गया। सोचो, मुझे याद था जब मैं कोई मिल गया कि प्रीमियर पे गई थी, ऐसा कुछ स्क्रीनिंग था, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मेरा कैमरा में मेरा रोल डाला था मैंने, और मैं गई कि मुझे ऋतिक रोशन के साथ एक फ़ोटो चाहिए, एंड ऋतिक आए स्क्रीनिंग पे सबके, और फिर वो चले भी गए एंड मैं इतनी दुखी थी सर कि मुझे एक फ़ोटो नहीं मिला। तो मेरा एक फ़ोटो है जो ऋतिक रोशन और का एक कटआउट जो रहता है ना प्रीमियर पे लगाते हैं, जैसे कि ये है, तो मैं उसके बाजू में मैं पोज कर रही थी, और मेरे डैडी ने मेरा एक फ़ोटो लिया है। जब मैं इतनी दुखी थी कि मेरा फ़ोटो नहीं है ऋतिक के साथ, और कभी कभी मैं सोचती मुझे वो लड़की से बात करना है और उनको बोलना है कि रुको, आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है एक दिन आपके करियर में, लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आएगा कि आपका एक पूरा फिल्म रहेगा उनके साथ। सो डेस्टिनी जो है बहुत लाइफ प्लेज इट्स ओन। लेकिन जब आपने काम किया तो उस वक्त रील पूरा जो रोल था वो खत्म किया, उस वक्त पर फोन आ गए थे। हाँ, उस वक्त तो फोन आ गए थे, तो खटाखट बहुत सारे फोटो खींच लिए। बहुत फिल्म है मेरा, अब तो पूरी आप ऑनलाइन जाओगे तो पूरी पिक्चर दिखेगी आपको। राइट, बट मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में, चाहे इधर हो या उधर हो, कितना मायने रखता है कि आप किस स्टार के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद देखने का नज़रिया कि क्या एक किसी भी एक्ट्रेस का कद तब बड़ा माना जाता है कि जब वो किन स्टार्स के साथ काम कर ले या बड़े स्टार्स के साथ काम कर ले, उससे आपके काम पे फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, ऐसा होता है? आई डोंट नो, आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि कहानियाँ तो आपके पास, मतलब ऐसा लगा कि आपको प्रभास के साथ काम करने के बाद ज़्यादा ऑफर आने लगे, या अक्षय के साथ काम करने से ज़्यादा ऑफर आने लगे, या सलमान के साथ काम करने के बाद अब और ज़्यादा ऑफर आने लगे? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि पर्टिकुलर स्टार के साथ, पर अगर फिल्म हिट होती है तो डेफिनेटली एक अलग किस्म के रोल्स आते हैं, और कभी कभी ना हर एक फिल्म में अगर आप एक नया साइड दिखाओगे, जैसे कि जब मैंने मुकुंदा किया था, उसमें मैंने एक विलेज गर्ल का रोल किया था, तो उसके बाद लोगों को लगा कि पूजा हेगड़े ग्लैमरस नहीं है, वो सिर्फ विलेज गर्ल के रोल में फिट हो सकती है। तब तो मुझे वो टाइप के रोल्स आ रहे थे। फिर जब मैंने डीजे किया था तो उसमें मेरा जो रोल, मेरा अवतार बहुत ही ग्लैम था, तो उसके बाद लोगों को लगा कि अरे वो
सिर्फ ग्लैम रोल कर सकती है। तो मुझे लोगों को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है। जब आचार्य और गद्दलाकोंडा गणेश किया तो वापस से मैंने विलेज गर्ल का रोल किया, दो चोटी में तेल, हाफ साड़ी पहना था, एंड लोगों को वो सडनली वो भी एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने मुझे ग्लैम रोल में देखकर। फिर तो जो वर्सिटैलिटी, आई लाइक टू प्ले विद दैट वर्सिटैलिटी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है दोनों ही रूप में। सो आई फील कि जब मैं कुछ नया करती हूँ तो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे एक नई लेंस के साथ देखते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट इज रियली ग्रेट। जाते जाते आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी स्टार से आपको मिला हो जो आज तक आपके जहन में रह गया हो? आई थिंक जो बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट सर मुझे मिला है कि मेरे जो सभी डायरेक्टर्स हैं, टचवुड, मेरे एक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे हमेशा रिपीट करते हैं उनकी फिल्म्स में। दैट हैज़ बिन माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर कोई लाइक हाउ दे से अंग्रेजी में जो सेइंग है, दे पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, दैट इज समथिंग दैट, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जो क्योंकि मैंने हरीश शंकर जो मेरे डायरेक्टर, उनके साथ 2 फिल्म्स किए हैं, महेश बाबू के साथ 2 फिल्म्स, अभी मैं मेरी सेकंड फिल्म चालू है उनके साथ, अल्लू अर्जुन के साथ 2 फिल्म्स किए हैं, और अल्लू अर्जुन ने कभी अपने एक्ट्रेस को रिपीट नहीं किया, बट आई डिड 2 फिल्म्स विद हिम, एंड माय डायरेक्टर्स, I have done 3 Vikram sir, this is my 3rd film with him. So every actor, every director, they like to repeat me, and that is something that is a great compliment, because it means that कि मेरा जो working ethic है, they like my work, because right. why else, so they like my. एक्चुअली इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि वो बजरंगी भाईजान के सीक्वल में भी शायद रिपीट होंगी सलमान खान के साथ। सर बट अभी आई होप, आपने बोल दिया, आपने यूनिवर्स में डाल दिया, आई होप ये सच हो जाएगा, और होपफुली नेक्स्ट इंटरव्यू में हम वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू।